लव लॉजिक्स। हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। अवनी, चले? चलिए। वैसे तुमने घर पे क्या बहाना बनाया? आज तो वापस आते आते लेट हो जाएगा हमें। बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सीधा सीधा बोल दी कि मैं बाहर जा रही हूँ, आज से घर का काम खुद से कर लिया करो। आज से मतलब मैं वापस नहीं आने वाली हूँ। क्या? पर अवनी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं एकदम सही बोल रही हूँ। मैंने डिसीजन ले लिया है कि अब इस घर में मैं वापस नहीं आने वाली। पर ऐसे करने से सब बिखर जाएगा। मुझे पता है कि तुम जरूर किसी बात से बहुत नाराज होकर ऐसे बोल रही हो, पर देखो अवनी, ये तुम्हारा घर है। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है लीला कि ये मेरा घर है। मुझे हर हाल में इसे जोड़ के रखना चाहिए, सबके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए। सारा ब्लेम खुद के सर पे लेकर घंटों छुप छुप के रोने के बाद भी फिर से घर के काम में लग जाना चाहिए। लीला, मैं आपसे सजेशन नहीं मांग रही, मुझे रोहित जी से मिलना है। प्लीज चलिए। इस बारे में हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा। ओके, एज यू विश। माँ, ये अवनी कहाँ है? कब से बुलाए जा रहा हूँ पर वो जवाब ही नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ चली गई सुबह सुबह, और इतना सज धज के तैयार होकर गई है जैसे अपने किसी पुराने आशिक से मिलने जा रही हो। क्या अवनी घर का सारा काम छोड़ के सुबह सुबह कहीं बाहर घूमने चली गई? हाँ बेटा, और वो मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात करके गई है कि क्या कहूँ। क्या अवनी बदतमीजी से बात की, और वो भी आपके साथ? नहीं माँ, नहीं, मैं तो ये हरगिज नहीं मान सकता। खैर, वो गई कहाँ आखिर? हाँ, माँ के बातों पे क्यों यकीन करेगा। अब जा, खुद से ब्रेकफास्ट बना और बच्चों को भी तैयार करके स्कूल छोड़ा। अमित बेटा, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बहू को ढूंढ के उससे माफी मांग के घर वापस ले आओ, नहीं तो घर के काम से ज्यादा जेल में रहकर चक्की पीसना आसान लगेगा। क्यों? मेरा बेटा क्यों जाएगा उससे माफी मांगने? इससे क्या गलती हुई है? सुन बेटा, जाने दे उसे जहाँ गई है। शाम तक दिमाग ठिकाने आ जाएगा और वो चुपचाप वापस चली आएगी, तब उसकी खबर लेंगे हम दोनों। सनाया, माँ कहाँ है? कब से बुलाए जा रहा हूँ पर माँ की जवाब ही नहीं दे रही। आपको नहीं पता भैया, माँ को सुबह से सब आवाज लगा रहे हैं पर वो घर में नहीं है। नहीं है? इतनी सुबह सुबह माँ कहाँ निकल गई? पता नहीं, शायद कल के झगड़े के बाद माँ गुस्सा होकर घर छोड़ के चली गई है। घर छोड़ के? माँ तो ऐसा नहीं कर सकती। फिर सोनाली, तू तो है घर पे। एक बेटी के होते हुए माँ क्या काम करेगी? जा, जल्दी से जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दे। माँ, बना तो देती मैं, पर मुझे अभी मेरे घर निकलना होगा। मेरा बेटा सुबह से जिद पकड़कर बैठ गया है कि मेरी माँ अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएगी, तब भी जाकर मैं खाऊंगा। इसलिए मैं अभी अपने घर चली जाऊंगी। इनका कॉल आया था ना। तू क्या बस एक रात रहने के लिए इतना सारा सामान लेकर आई थी? माँ, अवनी भाभी घर पे होती तो मन लगा रहता यहाँ पे। वो तो चली गई घर छोड़ के। फिर मुझे भी मेहमान की तरह एक दिन से ज्यादा नहीं रुकना चाहिए, बेइज्जती होगी। फिर क्या पता लोग ये भी बोलने लगेंगे कि बेटी मायका आकर भाभी के खिलाफ भड़का के उससे घर से निकलवा दी। चलती हूँ माँ, चलती हूँ भैया, अपना ध्यान रखना। देखा आपने माँ, आज तक आपने इसकी सारी बात मानी है। ये जैसे जैसे बोलती गई आपने सब कुछ वैसे ही किया, पर आज जब हम मुसीबत में हैं तब इसे देखिए कैसे साइड होकर अपने फायदे में निकल जा रही है। खैर जाने दे,
वो कौन सा अपना है अब, बेटी तो पराया धन होती है। जाने दे उसे ससुराल, मैं ही कुछ बना देती हूँ, तू चिंता मत कर। अवनी, हम अभी पहुँचने ही वाले हैं। तुम ना एक काम करना, रोहित जी के साथ मिलने के बाद पेंटिंग को लेकर जो भी जानना है तुम्हें उनसे क्लियर कर लेना सब, और फिर उनकी मदद से तुम अपना एग्जीबिशन भी स्टार्ट कर सकती हो। अब से यही सब तो करना है। आज कितना लेट हो गया, स्कूल बस भी निकल चुकी है। हाँ, अब पापा हमें छोड़ने चलेंगे, तब तक तो प्रेयर क्लास भी खत्म हो गया होगा, फिर एंट्री कहाँ मिलेगी हमें। आज तो लेट हो गया है, स्कूल जाने की जरूरत नहीं, घर पे रह के पढ़ाई कर लो। क्या पापा, माँ होती तो कभी भी हमें स्कूल बंद नहीं करने देती, कैसे भी करके पहुंचा देती और टीचर से बात करके उन्हें भी मना लेती। सनाया, मेरा होमवर्क खत्म नहीं हुआ है, मैं तो आज नहीं जाने वाला। माँ होती तो होमवर्क पक्का कंप्लीट करवा देती। ये लो गर्मा गर्म रोटी सब्जी और फटाफट नाश्ता कर लो। रोटी सब्जी? दादी, मैं रोटी नहीं खाती, आपको नहीं पता क्या? ब्रेकफास्ट में मुझे सैंडविच चाहिए। और मुझे मसाला डोसा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम्हारे मनपसंद का खाना बना के दूंगी। जो मिल रहा है वही खाओ, नहीं तो आगे से मैं नहीं बनाने वाली। एडजस्ट कर लो तुम दोनों। दादी इस उम्र में तकलीफ उठा के इतना सा बनाई है ना। पापा, दादी को कैसी तकलीफ? पूरा दिन तो एक ही जगह पे बैठ के माँ को ऑर्डर देती रहती हैं और पूरा घर का काम माँ ही करती है। आज जाकर दादी का हाथ पैर थोड़ा फ्री हो रहा है। सही बोल रहे हो भैया। चुप कर, सब तेरे वजह से ही हुआ है। कल शाम को सिगरेट फूंकने क्यों गया था? ना तू बाहर जाता और ना हमारे घर में झगड़ा होता, और वो अवनी सारा काम काज छोड़ के ना बाहर घूमने निकल जाती। माँ, मैं अभी ऑफिस चला जाऊंगा, बच्चे घर पे रुकेंगे, उनका थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, इस उम्र में मैं तो तेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए जिंदा हूँ, नहीं? क्या? कल तक तो आप बोल रही थी कि शिवम का पूरा ध्यान आप रखेंगी। अवनी की कोई जरूरत नहीं है इस घर में, उसे इस घर से चले जाना चाहिए। बेटा, माँ बस तुम्हारा दिल रखने के लिए ऐसे बोलती रहती है ताकि तुम अपनी पत्नी के साथ और झगड़ा करो और तुम्हारी माँ के कलेजे को ठंडक पहुँचे। वो कहाँ किसी का कुछ काम करने वाली। पता नहीं हमेशा मेरे बारे में बोलने के लिए कहाँ से टपक पड़ते हैं ये। खुद के लिए चाय बना के पियो, मैं नहीं बनाने वाली। अरे मंदाकिनी, तुम्हें नहीं पता, सुबह बहू ने मुझे चाय नाश्ता देकर गई है। तुम तो सो रही थी, कैसे पता चलेगा? और आज का चाय बहुत मस्त बना था, एकदम मलाई मार के। कुछ ही देर में लीला की कार एक बड़े से होटल के पास जाकर रुकी और अवनी को साथ में लिए वो होटल के उस कमरे के तरफ बढ़ रही थी जहाँ पे पेंटर रोहित रहते थे। रोहित मुझे सामने देख के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। हमारी एंगेजमेंट हो चुकी थी, फिर उसके बाद तो। अवनी, क्या सोच रही हो? चलो अंदर चलो। रोहित। अवनी, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? शाम को अमित ऑफिस से निकल चुका था और घर पे दोनों बच्चे दिन भर दादी को बहुत परेशान करते रहे और उनकी दादी माँ लंच बनाना, घर में झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, ये सब करते करते थक चुकी थी। अरे, थोड़ी देर के लिए आराम करने आई थी और 6 बज गए। पैरों में बहुत दर्द कर रहा है। अवनी, अरे जल्दी से आकर मेरा पैर दबा दो। हमेशा इसको बुलाना पड़ता है। बहू अब कहाँ से आएगी सासू माँ? खुद का ध्यान खुद रखा कीजिए। क्या वो अभी तक घर वापस नहीं आई? जी नहीं, तुम सब मिलके उसे इतना तकलीफ दिए हो, क्या पता वो इस घर में कभी वापस आएगी भी या नहीं। अवनी के बारे में सोचकर अमित बहुत परेशान होगा। अवनी तो घर वापस आने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बाई चांस अमित को पता चल गया कि अवनी मेरे साथ बाहर आई थी आज, तो मेरी खैर नहीं।
क्या करूं? पर मुझे हर हाल में अवनी के सपोर्ट में खड़ा रहना होगा। बेचारी बहुत कुछ झेली है। अवनी, अवनी, एक कप चाय लेकर आओ। इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।